हेलो फ्रेंड्स, आज का फीडबैक लेकर आए हैं अदीबा नाज जी का, जो अपनी कमर दर्द, घुटनों के दर्द और गर्दन दर्द से बहुत टाइम से परेशान थे। जब वो फैमिली फिजियो क्लिनिक में आए, किस तरीके से उन्होंने फर्स्ट डे से अपना चेंजेस नोटिस करा, चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुंह जुबानी। जी अदीबा नाज जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यमुना बिहार से इधर से। यमुना बिहार से। तो यहाँ फैमिली फिजियो क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला आपको? हमारे बड़े बेटे हैं मोहम्मद जवाद जी। उन्हें किसी दोस्त ने बताया था जी। वो लेकर मुझे आए। जब मैं यहाँ आई तो हमारी और उनकी समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन हमारे शौहर आए विदेश से, उनकी समझ में नहीं आया। जी। जया मैम बहुत अच्छी, उनसे बात करी तो बहुत अच्छा लगा। जी। फिर जब तकलीफ ज्यादा बढ़ी, दिक्कत, तो मैंने कहा आप एक मुलाकात कर लें, जाके एक बार और फिर से मिला जाए। जी। तो उन्होंने मेरा मान लिया कहना। आए तो उनकी समझ में सब कुछ आ गया। तो जब आप अपने हस्बैंड के साथ नेक्स्ट टाइम आए दोबारा से, तो डॉक्टर शहजाद से जो आपकी बात हुई, जो कंसल्ट हुआ आपका, तो उनका डॉक्टर शहजाद जी के बताने का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत जल्दी समझ में आ गया। पहली मुलाकात में हमारे शौहर की समझ में आ गया बहुत जल्दी। जी। और तैयार तो तभी उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ, मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, फौरन लेना चाहिए, और फौरन ही ले लिया। उन्होंने। और जब मैं आई तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तो अदीबा नाज जी, फैमिली फिजियो क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेने से पहले आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्या क्या काम आप नहीं कर पा रहे थे? क्या क्या बताऊं, क्या ही बताऊं, बस कुछ ही नहीं कर पा रही थी। कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भी नहीं कर पा रही थी, नहा भी नहीं पा रही थी। जी। नहाते में भी रोती थी, ये हालत थी मेरी। जी। लेकिन यहाँ के मुझे बहुत सुकून मिला। बहुत सुकून मिला आपको? मैं तो यही कहूंगी, जो भी परेशान हो यहाँ से जरूर कराए अपना इलाज। जी जी, हल्का मत करो। हमें पता है जब एक लेडीज जब परेशान होती है तो, क्योंकि मेरे बच्चे है ना मीडियम है, ना तो ज्यादा कम सीन है जो दूसरे रिश्तेदार संभाल लें, जी, और ना इतने हैं कि खुद को खुद संभाल लें। पढ़ रहे हैं सारे। मैं किचन भी नहीं संभाल पा रही थी। जी। उनको खाने नाश्ते कुछ भी नहीं, परेशानी हो रही थी, खाने पीने की बहुत ज्यादा। अब जब मैं यहाँ आई 1 महीने में मुझे ऐसा लगा जैसे पहले जैसी हो जाऊंगी। पहले जैसी 4 साल से परेशान थी। 4 साल से परेशान थे आप? इलाज कराया। तो 4 साल के बीच के अब तक के सफर में आपने बहुत जगह दिखाया होगा। बुलंदशहर में दिखाया, बुलंदशहर में दिखाया। जी। हड्डे की दरियागंज में कराया। जी। जनरल हॉस्पिटल से कराया। जी। काफी जगह प्राइवेट भी कराया, लेकिन इलाज हुआ फिर वैसे ही हो गई। तो वहाँ जो आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो वहाँ ट्रीटमेंट किस तरीके का था? सिर्फ मेडिसिन सी थी या कोई मैनुअली ट्रीटमेंट भी? हर जगह दवाइयाँ थी, बस दरियागंज में थी ये, बस वो दूध से थोड़ा उसको सिखाई कर दिया करते थे। जी। घुटनों की 3 महीने वहाँ कराया। 3 महीने के बाद छोड़ा तो फिर वैसे ही हो गई। जी। तो मतलब 4 साल के बीच में आपने जहाँ जहाँ भी ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला? नहीं मिला। पर यहाँ से तो मुझे लगता है ऐसा जिससे मेरी पूरी बॉडी तो मजबूत हो चुकी है। जी जी जी, माशाल्लाह से। हाँ। और अंदर हड्डियों में दर्द है मेरे अभी, मगर ऐसा नहीं है। 3 जनवरियां मेरी गुजर चुकी हैं जो मैं रातों दिन रोती थी। रात दिन रोते थे? जनवरी में। जी, ठंड में। लेकिन आपकी महीने में नहीं रो रही हूँ। नहीं रोए हो, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप फैमिली फिजियो क्लिनिक में आए, तो किस दिन से आपने ट्रीटमेंट में, मतलब अपनी प्रॉब्लम में, दर्द में चेंजेस नोटिस किया? 3 दिन के बाद ही। 3 दिन के बाद ही आपको? दिन ही रिलैक्स मिला था। फर्स्ट डे ही रिलैक्स मिला? 3 दिन बाद ही दर्द में फर्क नजर आने लगा। जी। तो जो जिन्होंने भी आपका ट्रीटमेंट करा, रूबी मैम ने, माही मैम ने, सोहा मैम ने, रूबी तो मैम, उनका करने का तरीका कैसा लगा? मैम, सारी मैमें बहुत अच्छी है, सबका तरीका अपना अपना बहुत अच्छा है। जी। बहुत ज्यादा जिसे कहा जाता है। और सबसे ही मुझे बहुत बेटर लगा। लेकिन मेरा जो कर रही है शुरू से, रेना, रीनू और ये सोनी जी और हिबा, जिनसे मुझे दर्द खुद ब खुद बंद हो जाता है। कल मैं आई थी, मतलब इनके ट्रीटमेंट से आप सेटिस्फाइड है? कल मैं यहाँ आई तो बहुत तेज दर्द था, रात को सो नहीं पाई थी। जी जी जी, खुदा जानता। जब वापस गई हूँ तो यहीं बंद हो गया था दर्द। अच्छा। ने किया था हिबा मैम ने और रेनू ने। जी जी जी। सोनी, हिबा, रेनू, रिया, ये चारों शुरू से कर रही है। जी, बहुत अच्छा करती है। एक्चुअली क्या है ना, माही मैम, रूबी मैम और सोहा मैम में थोड़ा बिजी ज्यादा रहते हैं ना। माही मैम को तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि बिजी रहते हैं। एक बार सीनियर थेरेपिस्ट है ना, उनको हर थेरेपिस्ट के पास जाना होता है। पट्टी बहुत अच्छी होती है। जी, बहुत अच्छी करती है। पट्टी से सुकून मिलता है, ना टाइट होती है और ना लूज होती है। जी। चलिए, तो आप हमारे जितने भी टीममेट्स हैं, जितने भी थेरेपिस्ट हैं, सभी मैम के ट्रीटमेंट से आप फुल्ली सेटिस्फाइड? बहुत।
ज्यादा सभी अच्छे हैं, साथ में नेचर के भी बहुत अच्छे हैं, जी प्यार से करते हैं बहुत ज्यादा, हम्म। समझते हैं मरीज जी क्या चाहता है, जी जी जी। पूछते हैं बार बार, हम्म। बहुत अच्छे हैं सब। ठीक है, थैंक यू मैम। लेकिन आप हमें एक चीज और बताइए कि जो जो आपका ये ट्रीटमेंट करते हैं, इनके ट्रीटमेंट से आपको फुल्ली आराम भी है, तो अभी आप क्या क्या काम कर पा रहे हैं? पहले क्या क्या काम नहीं कर पा रहे थे, तो अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद आप सभी काम कर पा रहे हैं? मैम अब मैं क्या बताऊं, काम तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, जो कर रही थी जबरदस्ती कर रही थी। सबसे मेन काम होता है अपना हंसना भी भूल गई थी मैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ में, अपने जी। चयन नहीं कर पा रही थी। जी जी। और क्या करती मैं। तो फैमिली फिजियो क्लिनिक में आने के बाद जो आपकी रातों की नींद उड़ी है दर्द की वजह से, तो अभी आप सुकून से सो पा रहे हैं और आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट बहुत आई है। ज्यादा मैम, आप तो समझती हैं दर्द कैसा भी हो, बिल्कुल। सब बच्चे ही बैठे हैं, दर्द तो इतना अनमोल होता है कि इंसान बस खुद ही जानता है, खुद ही दिखाया भी जानता नहीं है जाता। दर्द का अंदाजा, चाहे तो वो खुद किसी ही भी एहसास तरह का होता है। दर्द हो, मोहब्बत में हो, बिल्कुल। नफरत में हो, अपनों का हो या मरीज की वजह से हो, बिल्कुल। दर्द का तो अंदाजा कोई कर ही नहीं सकता जी। लेकिन मैं खुद ही जानती हूँ कितना दर्द था। अब जी। नहीं है हर वक्त वाला, अब कोई दर्द नहीं है। आप हर वक्त जी। रहता था मेरे। रात में जब मैं उठती थी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी भी टाइम रोने बैठ जाती थी। अच्छा। ये दर्द था, सो भी जी। नहीं पाती थी। जी जी जी। अब नहीं है मेरे ऐसा दर्द। ओके, तो जैसे आप ठीक हुए हैं, आपको आराम मिला है, तो आप भी चाहते हैं कि और लोगों की भी और लोग रिकवरी भी हो। आएं। तो आपकी तरह और भी लेडीज बैठी हैं जो दर्द से जूझ रही हैं, परेशान है, लेकिन उनको कोई जरिया, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाकर दिखाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि सबसे मेन चीज होती है कि क्या आप सही टाइम पर सही डॉक्टर का चुनाव कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो आपकी रिकवरी फिर फास्टर वे में ही जाती है। तो उन लेडीजों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहूंगी, लेडीज हो या जेंट्स हो, जिसे भी ये दिक्कत है वो यहीं आए, जरूर दिखाएं, ज्यादा ना दिखाएं, 1 महीने तो जरूरी कराएं, उसी में पता चल जाएगा। और मैंने भी तैयार कर रखा है कई लोगों को, वो जी। आने को बोल रहे हैं, मैं खुद लेकर आऊंगी। जी। सो फ्रेंड, जैसे कि अदीबा नाथ जी ने, आपने सब सुना, देखा किस तरीके से वो परेशान थे, अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और यहाँ पे फैमिली फिजियो क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेने के बाद किस तरीके से उनकी रिकवरी हुई। तो अगर आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो फैमिली फिजियो क्लिनिक में आएं और अपनी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पाएं। थैंक यू मैम, सो मेरी मच। तो ये हालत थी कि जी। मुझे बच्चे, धन दौलत, जेवरात, घर जी। मकान, हर चीज बुरी लगने लगी थी। जी, बिल्कुल सही बात। जब इंसान की सेहत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने भी निगाहें ठेल लेते हैं। अपने भी, सही बात है। जब इंसान के बुरे हाथ वक्त पैर में। बुरे वक्त में, अपना शरीर ही एक ऐसी है चीज के जिसको हम, क्योंकि इस वक्त मेरा बच्चा नीट कर रहा बड़ा वाला, और मेरे ये अरमान है मेरे बच्चे पढ़ जाएं बस। जी। 4 बच्चे मेरे, हम्म। बेटी मेरी विदेश जाने वाली है, वो जी। सब बीच में ही छूट जाता अगर मेरी सेहत न बचती तो। नहीं कौन करता, फोन कर। वो सब सफल जा रहा है। अब मैं तो क्या बताऊं, जिस वक्त भी अपनी इबादत करूंगी या जो भी करूंगी, इन सब मेमों को और आपको, सर को, पैदा सर को, किसी को नहीं भूलूंगी, Thanks दुआओं for में याद trusting us. रखूंगी। जी, जी, मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यहाँ कर। हमें भी मैडम आपके बात करने का तरीका और आपका जो बात करने का लहजा है बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से जैसे इंसान जब ठीक होता है ना तो उसके अंदर से ही दुआएं निकलती हैं। और मैं आपका ही कहना मानूंगी, चाहे मेरे 1 साल का इलाज हो, कराऊंगी मैं यहीं। अब जगह जगह नहीं भटकूंगी मैं। जी जी जी, यहीं क्योंकि से आपने करूंगी। अब मुझे यहीं से ठीक होना है, बिल्कुल मुकम्मल होना है, पहले जैसे जवान होना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जवान होंगे जी आप। अभी भी कोई कमी थोड़ी है। सेहत से बिल्कुल जब सही। सेहत से जवान होना। अभी बिल्कुल। बच्चों की बहुत जिम्मेदारियां। बहुत जिम्मेदारियां निभानी है, बिकॉज अभी कोई एज नहीं है ना आपकी के लेट गो कर दिया जाए हर प्रॉब्लम को। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर भी, और सभी बहुत अच्छा करती हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से अदीबा नाथ जी बता रहे हैं अपने दिल का हाल, जो जिस दर्द से, जिस सफर से वो गुजरे हैं, दर्द के सफर से, और आज वो जिस तरीके से ठीक हुए हैं, तो सब आप देख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच।